वेरी वार्म वेलकम टू दिस सेशन माय डियर फ्रेंड्स। इस सेशन में हम जॉब का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट दैट इज इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, इसके मॉड्यूल सी चैप्टर 21 दैट इज इंडियन बैंकिंग स्ट्रक्चर, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक दैट इज रीसेंट डेवलपमेंट्स इन द बैंकिंग स्ट्रक्चर उसको डिस्कस करने वाले हैं। Right. So before moving ahead, let me just remind you, if you are preparing for the June 2024 जॉब एग्जाम, तो आपको डेफिनेटली कंसिडर करना चाहिए कि आपको कोई मेंटोर करे, कोई हेल्प करे आपके प्रिपरेशन में। तो वी हैव कम अप विद दिस कंप्लीट मास्टर कोर्स, जहां पर आपको चारों के चारों कंपोनेंट जो हमारे जॉब एग्जाम के हैं उनसे रिलेटेड वीडियोस, एमसीक्यूज एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट, नोट्स एज वेल एज लाइव क्लासेस प्रोवाइड किए जा रहे हैं। सो आई होप यू विल बी अवेलिंग दिस बिकॉज एग्जाम काफ़ी करीब आ गया है, एंड फॉर दैट आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, यू कैन क्लिक ऑन दैट। इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के अगर आपको मास्टर कोर्स चाहिए वो भी अवेलेबल है, आप लिंक डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर सकते हो। एंड इफ यू आर अवेलिंग इट नाउ, यू शुड डेफिनेटली गो फॉर द जैब 85 कोड, जिसको यूज करके आपको 85% का डिस्काउंट मिल रहा है ऑन ऑल ऑफ द कोर्सेज। ठीक है, तो रीसेंट डेवलपमेंट्स क्या क्या हुए हैं हमारे बैंकिंग स्ट्रक्चर में, दैट बिकम्स अ रियली इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ आवर डिस्कशन। ठीक है, तो रीसेंट डेवलपमेंट्स में सबसे पहली चीज तो ये हमें ध्यान में रखना होगा कि बैंक्स में इश्यूज क्या आ रहे हैं। हमें पता है कि सबसे बड़ा इश्यू बैंक्स में नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का। तो ये इश्यू रिजॉल्व कैसे किया जाए, उसको रिजॉल्व करने के लिए वी हैव कम अप विद अ सॉल्यूशन विच इज नोन एज द, प्यार से इसे बैड बैंक कहा जाता है, एंड इट इज नोन एज अ नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, NARCL। ठीक है, NARCL को हम लेकर आए। ओके, कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पर, जो भी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है, यानी कि जहाँ पर डिफॉल्ट हो गया है लोन्स पे और लोगों ने पैसे वापस नहीं किए, तो उन सारे लोन्स को एक्चुअली बैंक से खरीद लिया जाएगा बाय NARCL। NARCL अब इन लोन्स को सेंड कर देगा टू समथिंग कॉल्ड IDRCL। ठीक है, IDRCL क्या है, इट इज द इंडिया डेट रेजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड। तो NARCL एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है जो इस तरह के लोन्स को कोलेट करता है, बाय करते रहता है। एंड IDRCL एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है जो इनको रिजॉल्व करके इनसे वैल्यू डिराइव करने की कोशिश करेगा। फॉर एग्जाम्पल, लोन जो आपने लिया है 1 लाख करोड़ रुपीज़ का है, या फिर इतना बड़ा नहीं, 1000 करोड़ रुपीस ले लेते हैं, तो ऐसा है। ठीक है, तो ऐसे में 1000 करोड़ रुपीस को यहाँ से इस पर्टिकुलर लोन का कुछ तो होगा, यहाँ पर कोई कोलेटरल अटैच्ड होगा, या फिर कोई और प्रॉपर्टी होगी उस पर्सन की जिसने ये लोन लिया है, या फिर किसी और तरीके से जो एसेट्स हैं उनको लिक्विडेट करके कैसे ना कैसे करके ये लोन का मनी जो है एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश की जाती है, ऑब्वियसली लीगली। तो ये सारा कुछ जो है, इफ नॉट 1000 एटलीस्ट 800 करोड़ रुपीस तो मिले। ठीक है, इस तरीके से एसेट मैनेजमेंट कंपनी टर्नओवर एक्सपर्ट्स यहाँ पर होते हैं, यानी कि किस तरीके से हम इसको जो है टर्न अराउंड करके वी कैन कम अप वैल्यू डिराइव कर सकते हैं, तो वो सब किया जाता है बाय IDRCL। सो दीज आर द थिंग्स, एंड इसका जो ओरिजिन है बजट 2021-22 में हुआ था, बैड लोन्स 500। तो इसमें लिमिट है कि अगर बैड बैंक कोई भी लोन को इस तरीके से बाय करेगा तो दैट लोन अमाउंट हैज टू बी 500 करोड़ या इससे ज़्यादा, ईच लोन अमाउंट, ओनली देन इट विल बी टेकिंग अप दिस लोन। तो ये ड्यूअल स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया, जहां पर NARCL एंड IDRCL दोनों मिलकर यहाँ पर ये काम करते हैं। NARCL इज अ असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी विच बाइज दीज लोन्स। IDRCL एसेट मैनेजमेंट कंपनी है जो इन लोन्स को सेल करके उनसे वैल्यू डिराइव करने की कोशिश करता है। अब NARCL और IDRCL में एक और डिफरेंस है, NARCL में पब्लिक सेक्टर बैंक्स का जो शेयर होल्डिंग है वो 51% का है, यानी कि NARCL इज अ पब्लिक एंटिटी, गवर्नमेंट एंटिटी, बट IDRCL में पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं पब्लिक सेक्टर के, उनका शेयर होल्डिंग 49% खाली है, यानी कि ये जो है ये एक प्राइवेट एंटिटी है, नॉट अ पब्लिक एंटिटी, बिकॉज प्राइवेट सेक्टर का ज्यादा स्टेक होल्डिंग इसमें है। इसी तरीके से नेक्स्ट डेवलपमेंट है दैट इज कॉल्ड द डिजिटल रूपी। ठीक है, तो ई रूपी के बारे में हमने रिसेंटली सुन रखा है। व्हाट इज दिस ई रूपी, इट इज अ पर्सन स्पेसिफिक, पर्पस स्पेसिफिक, हम कह सकते हैं इंस्ट्रूमेंट, या फिर एक वाउचर टाइप का है। तो ये वाउचर क्या करता है, इसके ऊपर आपको पर्सन का नाम लिखा होगा और पर्पस लिखा होगा, जैसे जब कोविड के टाइम पे कोविड वैक्सीन ऐसा लिखा होता था इसमें। ठीक है, वैक्सीन करके, और पर्सन का नाम राम, इस तरीके से लिखा होता था। ठीक है, तो
जो ये पर्टिकुलर वाउचर है वो राम जी के द्वारा ही यूज़ किया जा सकता है फॉर अवेलिंग कोविड वैक्सीन, इस तरह का था। और ये वाउचर एक हम कह सकते हैं एक तरीके से डिजिटल वे में ट्रांजैक्ट करने का एक तरीका है इस पर्टिकुलर रुपी को। आज के डेट में सेंट्रल बैंकिंग डिजिटल करेंसी आ गया है सीबीडीसी। तो ये सीबीडीसी एक तरीके से ऑनलाइन या फिर डिजिटल आपका जो है, जैसे आपके पेटीएम फोन पे में वॉलेट होता है और उसमें आपके पैसे स्टोर्ड होते हैं, वैसे ही ये जो है डिजिटल करेंसी स्टोर्ड होगा। आरबीआई के द्वारा वॉलेट क्रिएट किया जाएगा आपके लिए एंड उसमें आपकी डिजिटल करेंसी स्टोर्ड होगी। तो ये लाया क्यों गया बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? बिकॉज क्रिप्टो करेंसीज का बहुत ज़्यादा जो है बोलबाला हो रहा है एंड क्रिप्टो करेंसीज आरबीआई या किसी भी सेंट्रल बैंक के द्वारा रेगुलेट नहीं किए जाते, रेगुलेट नहीं कर सकते, उसे किया नहीं जा सकता, उसका स्ट्रक्चर ही ऐसा है। तो जब वो रेगुलेट नहीं किया जा सकता, उसका एक अल्टरनेटिव दे दे ताकि लोग क्रिप्टो करेंसीज में पैसा ना लगाए, सीबीडीसी में लगाए। तो इस तरीके से ठीक है, ये चीज़ ब्लॉकचेन बेस्ड और अदर टेक्नोलॉजी 2022-23 में ये सारी चीज़ें लेकर आए, डिजिटल इकोनॉमी को प्रमोट करने के लिए ये सब किया जा रहा है। देन द अदर डेवलपमेंट्स आर द कमिंग अप विथ नेशनल बैंक फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, नैपफिड। ठीक है, तो ये नेशनल बैंक है फाइनेंस करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर एज वेल एज डेवलपमेंट। तो इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस करने के लिए क्या जो सोर्सेस हैं उनकी कमी है? यस, कमी है इंडिया में, बिकॉज बैंक जनरली इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लॉन्ग टर्म लोन्स नहीं देते। एक तो लॉन्ग टर्म लोन्स है ये, दूसरा पैसा जब इंफ्रास्ट्रक्चर में जाता है तो कई बार लॉस होने के बहुत सारे चांसेस है। दैट इज वाई बैंक्स डू नॉट जनरली गिव मनी। तो एक डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को एस्टैब्लिश किया गया एंड एज यू नो ऑलरेडी वी हैव डिस्कस कि डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का काम ही ये होता है कि लॉन्ग टर्म लोन्स प्रोवाइड करें एंड व्हेन दे आर प्रोवाइडिंग इट फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, उस एक पर्टिकुलर एंटिटी को हम नैपफिड कह रहे हैं। ठीक है, लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल 1 लाख करोड़ का है इसका, कोई भी पब्लिक से डिपॉजिट्स नहीं लेता। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शेयर होल्डिंग 100% है इसमें, विच कैन बी रिड्यूस्ड, विच विल बी रिड्यूस्ड लेटर ऑन टू 26% एंड बाकी एंटिटीज इसमें अपना स्टेक ले लेंगे। नाउ द नेक्स्ट लास्ट डेवलपमेंट हियर इज द रेगुलेटरी सैंडबॉक्स। ठीक है, रेगुलेटरी सैंडबॉक्स की जब हम बात कर रहे हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये साइन दिया हुआ है, यानी कि दीज टॉपिक्स इस पूरे चीज में उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इन कंपैरिजन टू अदर्स, बट देन वी हैव टू डिस्कस इफ एट ऑल एक आता एमसीक्यू आ गया तो हमें पता होना चाहिए कि किस तरीके से इसको आंसर करना है। तो लाइव टेस्टिंग प्रोडक्ट्स की जाती है इन रिलैक्स रेगुलेशन। तो लेट्स से आपको कोई चीज जो है एक बहुत बड़ा इंजन है उसे टेस्ट करना है, तो उसे टेस्ट करने के लिए आपको पूरा जो एनवायरनमेंट है उसके इर्द गिर्द जो पूरा इक्विपमेंट है एंड सेटअप ऐसा रखना होगा कि वो एक्सट्रीम कंडीशंस में भी काम कर जाए। तो वो एक्सट्रीम कंडीशंस आपको क्रिएट करने होंगे, तो उसके लिए आपको थोड़ा चीज़ों को जो है आसपास सब कुछ एक्सट्रीम कंडीशंस वैसे हम क्रिएट नहीं कर सकते जनरली। क्या होता है, ऐसे कंडीशंस क्रिएट करने से बाकी चीज़ों पर भी इफेक्ट हो सकता है, बट ऐसे कंडीशंस क्रिएट करना ज़रूरी है टू टेस्ट दिस पर्टिकुलर इंजन। ऐसे ही कोई भी अगर सेंट्रल बैंक या किसी और का इनिशिएटिव है, उस इनिशिएटिव को टेस्ट करना है, तो वो टेस्ट करने के लिए हम एक रेगुलेटरी एनवायरनमेंट बनाते हैं जहां पर आपको सारे रूल्स वगैरह फॉलो करने की ज़रूरत नहीं होती, थोड़ा रिलैक्स्ड होता है ताकि आप आराम से इसको टेस्ट कर लो एंड उसके बाद नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, तो रिलैक्स रेगुलेशंस के साथ लाइव प्रोडक्ट्स की टेस्टिंग होती है, तो उसे हम कहते हैं रेगुलेटरी सैंडबॉक्स। आई होप दीस थिंग्स आर क्लियर। नाउ लेट अस आंसर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। विच अमंग द फॉलोइंग इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ द लोन अमाउंट विच विल बी एक्सेप्टेड बाय एनआरसीएल फॉर रेजोल्यूशन? 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़ या 1000 करोड़? सो वी नो द करेक्ट आंसर इज सी, 500 करोड़। अब ये क्वेश्चन आपके लिए है, let's see who gives the right answer. The shareholding of public sector banks in NARCL is dash percentage: 26, 49, 51, 90%. Please let me know the answer in the comment section, and if you have any other queries you can always contact us on 8146207241 या फिर आप मेल ड्रॉप कर सकते हैं hello@edutab.co.in। अगर आपको ये सेशंस अच्छे लग रहे हैं you can also let us know by dropping a mail, कई लोगों ने किया है, एंड आपको अगर कोई सजेशन देना है कि ऐसे आप इम्प्रूव करो तो you can give that also। ठीक है, बट ड्रॉपिंग अ मेल एट hello@edutab.co.in। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।